दोस्तों, आपका वासुदेव स्पीच चैनल में स्वागत है। यहाँ पर श्री भगवद गीता यथारूप को जो श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सरल भाषा में बहुत अच्छे से विख्यात है। श्री भगवद गीता हिंदी भाषा में है। कृपया हमारे वासुदेव स्पीच चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 1। संजय ने कहा, करुणा से व्यातप शोक युक्त नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अध्याय 2 श्लोक 3। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन कर हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अध्याय 2 श्लोक 5। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु यह तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अध्याय 2 श्लोक 6। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समस्त खड़े हैं। अध्याय 2 श्लोक 7। अब मैं अपनी कृपण दुर्लभता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अध्याय 2 श्लोक 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपत्ति सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करने भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूंगा। अध्याय 2 श्लोक 9। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अध्याय 2 श्लोक 10। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 12। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अध्याय 2 श्लोक 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसा परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अध्याय 2 श्लोक 14। है कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाग से उनको सहन करना सीखें।